हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आपका। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ वाला बेल आइकन दबा लो। हम 50 सब्सक्राइबर्स के बहुत पास हैं। आई होप आप जल्दी करवा दोगे। और गाइस, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो जाते जाते एक लाइक जरूर करके जाना, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए ऐसी और वीडियो बनाने के लिए। तो चलो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो गाइज, जैसे कि आप सबको पता है, डेट है 24 सितंबर 2024। आज हमने देखा कि निफ्टी 50 काफी वोलेटाइल रही पूरा दिन। पहले नीचे गिर गई थी, फिर ऊपर चली गई, फिर ऑलमोस्ट 0.0052% ग्रीन में क्लोज थी। पर गाइज, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, आज निफ्टी के सभी सेक्टर में से जो सेक्टर सबसे ज्यादा भाग गया वो है मेटल सेक्टर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा निफ्टी का मेटल सेक्टर। आप देख सकते हो सुबह से ही इसमें शार्प रैली आई और ऑलमोस्ट 2.97% ऊपर आके क्लोज दिया। निफ्टी का मेटल सेक्टर, ये लिखा हुआ है निफ्टी मेटल। तो गाइज, इसके पीछे एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है और मैं कहूंगा यही बेस्ट टाइम है मेटल सेक्टर में इन्वेस्ट करने का। मैंने आपको फर्स्ट डे से एक चीज समझाई है कि हर सेक्टर का एक टाइम होता है। हर जैसे हम कहते हैं ना, किस्मत, कभी किसी की किस्मत चल जाती है, कभी किसी की किस्मत चल जाती है। वही स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट में हर सेक्टर एक साथ नहीं भागते। अब पीएसयू सेक्टर गिर रहा है, पीएसयू सेक्टर स्ट्रगल कर रहा है और अब मेटल सेक्टर की बारी आ गई है रैली करने की। पीएसयू पहले बहुत भागा था, मेटल नहीं भाग पाया था। अब पीएसयू थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, मेटल भाग रहा है। तो गाइज, यही होता है, हर सेक्टर हर टाइम पे नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, जैसे पीछे कुछ टाइम निफ्टी की आईटी सेक्टर बहुत भागी थी, अब आईटी सेक्टर काफी वीक हो गई है। तो गाइज, हर सेक्टर का एक टाइम होता है। अब मेटल का टाइम आ चुका है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको आगे बता देता हूँ, और मैं आपको सलाह दूंगा इस टाइम। जो इन्वेस्टर मेटल सेक्टर में इंटरेस्टेड है ना, वो इस टाइम इन्वेस्ट कर लो, सबसे बेस्ट टाइम है। शॉर्ट टर्म में अच्छा गेन ले लोगे, क्योंकि मेटल सेक्टर से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। पर वो न्यूज दिखाने से पहले मैं आप सबको कुछ शेयर्स दिखा देता हूँ जो कि मेटल सेक्टर के सबसे बड़े शेयर हैं, और आपको दिखा देता हूँ आज उनमें कितनी कितनी रैली हुई। तो फर्स्ट शेयर है वेदांता। वेदांता में ऑलमोस्ट 3.75% की तेजी रही। टाटा स्टील में 4.32% की तेजी रही। सेल ऑलमोस्ट 3.29% की तेजी रही। एनएमडीसी ऑलमोस्ट 4.04% की तेजी रही। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ऑलमोस्ट 6.64% की तेजी रही। तो गाइज, आप देख सकते हो आज जितने भी बड़े बड़े मेटल सेक्टर के रिलेटेड कंपनीज थी उनमें अच्छी खासी तेजी रही। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, जो हिंदुस्तान कॉपर है उसमें भी ऑलमोस्ट 3.57% तेजी रही। तो आज कहने का मतलब ये, सारे मेटल सेक्टर में जितने भी शेयर थे सब में आज रैली हुई है। उसके पीछे गाइज एक बहुत बड़ा रीजन है। मैं आपको पहले एक चीज समझा देता हूँ। जो हमारे इंडिया का मेटल सेक्टर है वो एक कंट्री पे बहुत ज्यादा डिपेंड है, जिसका नाम है चाइना। चाइना इंडिया से सबसे ज्यादा स्टील मेटल की चीजें लेता है। चाइना सबसे बड़ी मार्केट है इंडिया के लिए मेटल सेक्टर में। चाइना में बहुत टाइम से इकोनॉमिकल बूस्ट हो ही नहीं रहा। जब से कोरोना गया तब से चाइना ने रिकवर नहीं किया, बल्कि वो उसी जगह पे स्टेबल खड़ा हुआ है। बाकी कंट्री रिकवर कर गई, हमारा इंडिया देख लो कितना रिकवर कर गया। पर चाइना एकमात्र ऐसी कंट्री है जो कोरोना के बाद अच्छे से रिकवर कर नहीं पाई। तो उसी चीज से डील करने के लिए चाइना में एक न्यूज आई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। चाइना से ही आई है वो। तो यहाँ पे देख सकते हो, मनी कंट्रोल की वेबसाइट है। 24 सितंबर 2024 की न्यूज है, आज की 11:12 की। तो इन्होंने बताया है, मेटल स्टॉक सर्ज अप टू 5% एज चाइना अनाउंसेस फ्रेश स्टिमुलस टू बूस्टर इकोनॉमी। तो गाइज, उन्होंने कोई फ्रेश स्टिमुलस अनाउंस कर दिया जिससे उनकी इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी। और मैं आपको सबसे बड़ी चीज दिखाता हूँ, जिसके लिए मैं कह रहा हूँ मेटल सेक्टर के शेयर में ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का। अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा निकालना चाहते हो, ये लाइन पढ़ो, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। द एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी क्राइसिस इन द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी नेगेटिवली इंपैक्टेड। तो गाइज, आप सबको पता चाइना वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। उनमें जो प्रॉपर्टी क्राइसिस चल रहे थे, उन्होंने चाइना की जो इकोनॉमी है उसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाला, जिससे मेटल डिमांड घट गया। और जो मेटल डिमांड की, अगर प्रॉपर्टी क्राइसिस होंगे तो ऑब्वियस ही बात है लोग घर वगैरह बनाएंगे नहीं। अगर घर वगैरह नहीं बनेगा तो मेटल की खपत नहीं होएगी। अगर मेटल की खपत नहीं होगी तो वो देश उतना ही मेटल कम खरीदेगा दूसरी कंट्री से, क्योंकि उनकी कंट्री में लागत कम हो रही है। तो इसी के आगे उन्होंने बताया, दस मेकिंग द रीसेंट स्लीव ऑफ मेयर्स
to revive the sector, a source of renewed optimism for metal stocks। तो गाइज इसी के लिए उन्होंने थोड़े बहुत रूल ईज किए, जैसे कि लोन अमाउंट में जो इंटरेस्ट पड़ता है वो कम कर दिया, लोगों को इनकरेज करने के लिए कुछ स्कीम्स लाए कि आप अपना घर बनाओ, जिससे जो मेटल के स्टॉक है उनको एक अच्छी बूस्ट मिल सके, इसीलिए ये सब हुआ है। आपको मैं दिखा देता हूँ। शेयर ऑफ मेटल कंपनी सर्ज एज मच एज 5% ऑफ September 24 आफ्टर चाइना सेंट्रल बैंक अनाउंस अ स्लीव ऑफ measures to boost its ailing economy. The country has been long suffering from a property sector debt crisis, youth unemployment and faltering demand। तो गाइज ये सब उधर प्रॉब्लम चल रही थी, जिसके कारण मेटल सेक्टर बहुत गिर रहा था, क्योंकि लोगों की खपत कम हो गई थी, वहां पे इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो नहीं पा रही थी, मेटल ये वो सेक्टर सारे गिर चुके थे। तो यहाँ पे इन्होंने बताया शार्प गेन इन मेटल नेम्स लिफ्टेड द निफ्टी मेटल इंडेक्स 1.5% हायर विद स्टॉक लाइक नालको एंड एनएमडीसी लीडिंग द पैक विद द 5% अप मूव। तो गाइस जो नालको और एनएमडीसी उन्होंने आज लीड किया, जो कि आज 5% तक अप मूव की, और जो निफ्टी का मेटल इंडेक्स है वो 1.5% हायर था तब तक। अब तो जब बंद हुआ 2.97% अप चला गया। तो गाइज आप देख सकते हो, एक सिर्फ चाइना के बदौलत, एक चाइना में कुछ रूल ईज हुए, उससे हमारे मेटल सेक्टर में क्या बुलिशनेस आई। तो गाइज मैं यही कह रहा हूँ, अभी ये रूल ईज हो चुके हैं। चाइना ने कुछ नए रूल लाए हैं, इस सेक्टर को थोड़ा बूस्ट करने के लिए लाए हैं। ये तो है नहीं आज हुआ तो कल वो हटा देंगे, अब इसका इम्पैक्ट थोड़ा लंबा दिखेगा आपको मेटल सेक्टर में। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा, ये बेस्ट टाइम है मेटल सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए। मैंने मेटल सेक्टर के ऑलमोस्ट 3 से 4 कंपनियों के शेयर उठाए हुए हैं, वेदांता, टाटा स्टील, सेल, नालको, ये 4 कंपनियों के मेरे पास शेयर हैं। और मुझे पता था, मुझे पहले से ही लग रहा था कि चाइना में जो इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं उनको टैकल करने के लिए इनको मेटल सेक्टर को ही बूस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा मेटल सेक्टर पे डिपेंड रहता है। तो मैंने पहले ही कम प्राइस में वेदांता, टाटा स्टील, सेल और नालको के शेयर उठा लिए थे। अगर आपको नहीं विश्वास तो मुझे बता देना, मैं आपको स्क्रीनशॉट अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डाल के दिखा दूंगा। मेरे पास मेटल सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स है, क्योंकि मुझे पता अब इनका टाइम आ गया। तो गाइज आपके लिए भी ये बेस्ट टाइम है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं आपको कहूँगा वेदांता में इन्वेस्ट कर लो, टाटा स्टील को थोड़ा इग्नोर कर दो, सेल में इन्वेस्ट कर सकते हो, सेल तो बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यू हो गया है। एनएमडीसी में मैंने इतनी रिसर्च नहीं की, पर नालको में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, नालको भी काफ़ी अंडर वैल्यू कंपनी है अभी। तो गाइज वेदांता, सेल और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड में मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, कर लो। टाटा स्टील ले सकते हो, क्योंकि टाटा स्टील ने भी 184 हाई लगाया, अब इनका प्लांट भी बड़ा हो गया, तो क्या पता उससे बिजनेस बढ़ाओ तो और शेयर भी बढ़ाओ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरा फर्ज था आपको बताना कि मेटल सेक्टर का बेस्ट टाइम है अब जो मेटल सेक्टर से पैसा निकाल लेगा वो एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टर रहेगा, और जो इस अपॉर्चुनिटी को मिस करेगा तो गाइज वो उसकी मर्जी है, पर मेरा काम आपको बताना था, मैंने बता दिया। तो गाइज अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और कमेंट में बताना आपको किस सेक्टर और स्टॉक पे वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए बना दूंगा। और हाँ गाइज, मेरे 50 सब्सक्राइबर जल्दी करवा दो, फिर हम 100 का टारगेट रखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, साथ वाला बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही रिसर्च बेस्ड वीडियो लाता रहता हूँ अपने चैनल पे। तो चलो गाइज अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।